चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसा कि मैंने कल रात को आपको बताया था, केवीएस में एनटीटी नर्सरी टीचर्स की एंट्री हो चुकी है। अभी ये एंट्री कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है, लेकिन देखना डेफिनेटली आने वाले रिक्रूटमेंट में ये प्री प्राइमरी टीचर्स की जो एंट्री है वो परमानेंट वे में आएगी। कहते हैं ना, जहां पे उम्मीद होती है वहीं पे, जब आप किसी की उम्मीद करते हो तभी, जब आप किसी चीज पे भरोसा रखते हो, उम्मीद करते हो, तभी वो चीजें साकार होती है। हाँ, मेहनत तो करते जानी है, लेकिन सबसे पहले आपको एक भरोसा, एक उम्मीद रखनी है। और ये उम्मीद मैं झूठ पे नहीं रख रहा। आपने देख ही लिया कि केवीएस ने कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सरी टीचर्स के लिए पूरा निकाल दिया है फॉर्म्स वगैरह। अब मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूं कि जिसपे भी नर्सरी टीचर्स की एलिजिबिलिटी है, वो, क्योंकि देखो, आपने देखा एक बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं बम्पर रिक्रूटमेंट 300+, और आप भारत के किसी भी कोने में बैठे हो, आप भी इसको देख के खुश हो जाते हो, हाँ यार मेरा नंबर आ जाएगा। लेकिन सच्चाई यही है कि सबसे पहले आपको जानना है कि इस जो 300 नर्सरी टीचर्स की रिक्रूटमेंट निकले हैं कॉन्ट्रेक्चुअल, उसमें आप लोग कहां तक अपने आप को शामिल कर सकते हो। वो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि कौन कौन से स्कूल्स में है। फिर ये पता चलना चाहिए कि वो स्कूल्स आपके पास है या नहीं। मान लो आप बैठे पश्चिम बंगाल में और एक जॉब निकली है दिल्ली के नरेला में, तो आपके लिए तो वो ना के बराबर है। तो आपको ये सब चीजें जाननी पड़ेगी। और इस वीडियो में साथ ही साथ मैं क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। अगर आपका इस नर्सरी टीचर को लेके, नर्सरी टीचर को लेके कोई भी डाउट है तो सारा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो इन्होंने इनको नाम बाल वाटिका दे दिया, ठीक है ना। 2020 के अकॉर्डिंग, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग इसको स्टार्ट किया। अगर देखा जाए तो ये नर्सरी है, ये एलकेजी है और ये यूकेजी है। बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3। और आपको पता है क्या होगा? आने वाले कुछ साल में सभी के सभी केवीएस में बाल वाटिकाएं होगी। और ये एक अच्छा साइन है, ये एक बहुत अच्छा साइन है। किसके लिए? बच्चों के लिए तो है ही है, और आप लोगों के लिए भी है जो एस्पायरेंट प्री प्राइमरी क्वालिफिकेशन लेके बैठा हुआ है, प्री प्राइमरी टीचर्स की, उसके लिए बहुत अच्छा साइन है। ये एडमिशन के लिए दे रखा है। देखो, एडवर्टाइजमेंट शेड बी इश्यूज बाय द वगैरह केवीएस करेगा न्यूज़पेपर में, ठीक है ना। अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, चलो पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, ठीक है ना। आप सुनना, अ टोटल 6 ECC ट्रेंड बाल वाटिका टीचर शैल बी इंगेज्ड ऑन अ कंट्रीब्यूशन ईच केवी। मतलब एक केवी में 6 टीचर इन्होंने रखने एनटीटी के। और आपको मैं दिखा देता हूं, इस शीट में अगर आप आते हो तो इस शीट में देखो टोटल 50 केवी है। टोटल कितने केवी है? 50 केवी। इस शीट में अगर आप आते हो तो टोटल 50 केवी है। तो आपको करना क्या है? 50 केवी बराबर 50 गुणा 6, यानी कि 300 टीचर्स की कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट होगी। और ये तो तय है। अब आप में से कई लोग ये कहेंगे कि सर कॉन्ट्रेक्चुअल ले रहा है तो परमानेंट क्यों लेगा? अगर परमानेंट 5 दिन बाद भी ज्वाइन हो रहा है ना, 5 दिन बाद भी, तो 4 दिन के लिए भी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर रख सकती है केवीएस। इनको पर डे की सैलरी मिलती है, ठीक है ना। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कि 1 साल के लिए रखेंगे। चलो, द एंगेजमेंट ऑफ सच टीचर शैल बी मेड एज पर द इंस्ट्रक्शन कंप्लीट ऑफिस लेटर इतना एंड देयर रिम्यूनरेशन पेड और सिमिलर टू द प्राइमरी टीचर। याद रखना, प्राइमरी टीचर्स को केवीएस में जितना कॉन्ट्रेक्चुअल सैलरी मिलता है 21,000 के आसपास, उतना ही इस प्री प्राइमरी टीचर्स को मिलेगा। बाल वाटिका टीचर्स को भी इतना ही मिलेगा, पहली बात। अब क्वालिफिकेशन देख लो, 12th क्लास में 50% और साथ ही साथ
आपके पास डिप्लोमा इन एनटी नर्सरी टीचर एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम, ड्यूरेशन नॉट लेस देन 2 ईयर। बहुत बच्चे ये पूछ रहे थे सर क्या 1 साल वाला डिप्लोमा चलेगा, तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है ना। दीज केयर गिवर्स shall be engaged to each KV at the rate of 1 per बाल वाटिका। 3 caregivers or helper shall be gave by each KV of the rate of 1 per बाल वाटिका क्लास। समझ रहे हो, केयर गिवर भी लगेंगे, ये भी बहुत अच्छा चांस है, इनके लिए भी कॉन्ट्रेक्चुअल निकलेगा या होंगे तो उन्हीं को इम्प्लीमेंट करेंगे। एक बाल वाटिका में 3 केयर गिवर लगेंगे जो बच्चों की देखभाल करेंगे। तो आपको पता है एक स्कूल में 3 बाल वाटिका है, टोटल 50 स्कूल है, तो 150 बाल वाटिका गुणा 3, 450 तो केयर गिवर की जॉब निकली है। ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल होंगे, इनका परमानेंट नहीं आएगा, ठीक है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट पे उठाएंगे इन्हें। आगे ये तो बहुत आसान चीज है, ठीक है ना। सैलरी केयर गिवर की बता रखिए क्या हो रखा है, बाकी आपके काम का कुछ भी नहीं है। अब देखो अब आपको करना क्या है ये सुनना, ठीक है। आपको करना क्या है, ये लिस्ट मैं पहले भी दिखा चुका हूं चैनल में, ठीक है ना। ये 50 केवी की लिस्ट है। आपको ये देखना है कि आपके घर के पास, फॉर एग्जांपल हम दिल्ली के हैं तो मैं देखूंगा दिल्ली में अर्जनगढ़, रोहिणी, नरेला, ये 3 स्कूल हैं और इन 3 स्कूल में क्या होगा, एक स्कूल में 3, एक स्कूल में 3, एक स्कूल में 3, टोटल 9 हो गए आपके बाल वाटिका क्लास। और एक क्लास में मतलब एक क्लास में 2 टीचर चाहिए, एक क्लास में 2 टीचर चाहिए, तो 18 नर्सरी टीचर्स को आपको दिल्ली में मौका मिलेगा। तो अब अगर मेरा घर नरेला के, अर्जनगढ़ के, रोहिणी के किसी के भी पास है तो मैं न्यूज़पेपर में या स्कूल की वेबसाइट में, क्या कह रहा हूं, न्यूज़पेपर में या स्कूल की वेबसाइट में आप रेगुलरली चेक करते रहोगे और आपको मौका मिलेगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। अगर मान लो आप कहाँ रहते हो, जयपुर में, तो आप जयपुर के पास ये 2 स्कूल है, इनके वेबसाइट पे या फिर केवीएस की वेबसाइट नहीं, स्कूल की वेबसाइट पे या फिर लोकल न्यूज़पेपर में आप नजर बनाए रखेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट मिलेगा और आपको अप्लाई करना है और अगर सही रहा तो आप लग जाओगे, ठीक है ना। अब देखो अभी जो ये खुशी है ना, अभी ये खुशी थोड़ी छोटी है। क्यों छोटी है, क्योंकि आपको भी पता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल में इतना ट्रांसपेरेंसी आप फील नहीं कर सकते, होता ही नहीं होता वो एक अलग चीज है, ठीक है ना। मान लो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, जो मैं कह नहीं सकता ओपनली वो आप समझने की कोशिश करो, लेकिन आप जरूर ट्राई करें, आपको एक मौका मिलेगा इंटरव्यू देने का, केवीएस के संगठन को फील करने का, और अगर आप ज्वाइन कर पाए तो आपको उसके वर्किंग को जानने का मौका मिलेगा। और आप इस उम्मीद को खाली ना छोड़ें कि मान लो कोई है ही, ये 50 केवी में निकला है और आप इतनी दूर हो कि आपके लिए 50 बहुत दूर है और आपके पास नर्सरी टीचर की क्वालिफिकेशन है, तो आप ये ध्यान जरूर रखना कि आपके लिए केवीएस का रास्ता खुल गया है। आज नहीं कल जब भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकलेगा आपको मौका जरूर मिलेगा, ये तय है। धन्यवाद।